नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। कल हमने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल कंडक्ट किया था कि कौन सा स्टॉक हमें एनालाइज करना चाहिए। तो ज़्यादा वोट CDSL को गए हैं, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि CDSL एक डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी का मतलब है कि जिस भी सिक्योरिटी में आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, तो उनके यूनिट्स आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट से डिपॉजिटरी अकाउंट में जाते हुए नजर आते हैं। इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी अकाउंट है, एक है CDSL और दूसरा है NSDL। और हर एक ब्रोकर को किसी एक के साथ तो टाई अप करना ही पड़ता है, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। यानी कि जब भी आप किसी ब्रोकर के द्वारा शेयर्स खरीदते हैं तो वो ब्रोकर के अकाउंट में नहीं रहता, वो आपके डीमैट अकाउंट में जाता हुआ नजर आता है, चाहे वो CDSL में हो या फिर NSDL में हो। CDSL का जो क्लाइंट बेस है वो भी बहुत ही वाइड है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक ब्रोकर इनके क्लाइंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कस्टोडियन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, NBFCs और रजिस्टर, जब IPO आता है तो उनका जो रजिस्टर होता है वो भी इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो बहुत ही वाइड क्लाइंट बेस है। अब कंपनी के बारे में बात करें, बिजनेस पैसा कहाँ से कमाती है, तो सबसे पहली इनकम तो ये है कि जब भी आप कोई स्टॉक बेचते हैं, CDSL से जब भी कोई स्टॉक निकल जाता है तो आपका स्टॉक ब्रोकर आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है, वो है DP चार्जेस। वो सबसे पहली इनकम है। पर स्क्रिप्ट 5.5 रुपीज़ का चार्ज लेता है CDSL। सपोज आपने HDFC बैंक का एक शेयर बेचा तो भी आपको 5.5 लगेगा। अगर आपने 100 शेयर बेचे तो भी आपको 5.5 ही लगने वाला है। तो पर स्क्रिप्ट 5.5 रुपीज़ का चार्ज CDSL लेता है। दूसरी जो इनकी इनकम होती है वो ये है कि जो भी इनका स्टॉक ब्रोकर है या फिर जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेंबरशिप फी देते हैं CDSL को और NSDL को भी। तो यहां पर ये भी इनकी एक इनकम हो जाती है जो कि लाखों में जाती है। अदर फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, एडवांस प्रीपेड ट्रांजैक्शन भी होते हुए नजर आते हैं। कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को समझ लेते हैं। मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2012 में 39.7% था, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 58% का होता हुआ नजर आया। तो शानदार ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी का एक ही कॉम्पिटिटर है और वो है NSDL। पहले NSDL बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको CDSL में दिखाई पड़ता है। फिलहाल CDSL ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। उसका मेन रीजन यह है कि इंडिया के टॉप 3 ब्रोकरेज ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग, इनका जो टाइप है CDSL के साथ है, NSDL के साथ नहीं है। इसीलिए आपको ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। स्टॉक के बारे में बात करें तो लास्ट ट्रेड प्राइस है 777, जो कि 2.5% नीचे है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.45% का डिविडेंड यील्ड है। 49 का इंडस्ट्री का पी और ये हमें 45 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 10.6 हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक जानने वाली बात यह भी है कि 2018 से करके 2020 में ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दी थी। ये जो ग्रोथ होती हुई नजर आती है वो कोविड के लॉकडाउन की वजह से है। फिलहाल बहुत लोग घर पे बैठे थे, सबको लगा क्या करे, तो शेयर मार्केट में एंटर किया, इसीलिए आपको यहां पर ज्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ी है। रेवेन्यू और प्रॉफिट तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 14.45% का एवरेज है 5 ईयर का, बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 17.35% का 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है, अच्छी बात है। लेकिन उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिलहाल कोविड के लॉकडाउन की वजह से ये जंप हमें दिखाई पड़ता है। ROE के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में 16.33% का ROE है। ROC के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में 22 प्लस का ROC हमें दिखाई पड़ता है। रिटर्न ऑन एसेट 12.25 है, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है। 45% से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 20%, इसके प्रमोटर है BSE। अगर दूसरे FII के बारे में बात करें तो 8.02% का इन्वेस्टमेंट, DII इसका 33.94% का इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा होल्डिंग हमें पब्लिक की दिखाई दे रही है 38.02%।
स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली पता चलता है शानदार तेजी बनी हुई है। 200 रुपए के लेवल से भागकर 800 रुपए का हो चुका है एक साल के अंदर अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स भी आपको कई बार सजेस्ट करेंगे कि स्टॉक में खरीदारी करो, 800 से ये और भी ऊपर जाएगा, 1000 जाएगा, 1200 जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। लेकिन आपको कोई चैलेंजेस के बारे में नहीं बताता और रिटेल इन्वेस्टर को एक्चुअली ये सुनना भी पसंद नहीं होता। जब शेयर ऊपर जा रहा होता है तो उनको सिर्फ अच्छी चीज़ें सुननी है, नेगेटिव चीज़ों को वो इग्नोर करना पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा जो कि सीडीएसएल को फेस करना पड़ेगा। अब ये जो 200 रुपए से करके 800 रुपए की आपको रैली देखने को मिली है, उसका एक ही रीजन है कि बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो क्या ये ग्रोथ आपको सस्टेन होती हुई नजर आएगी? क्योंकि एट लास्ट आप तो तेजी के लिए आए हैं, हमें तो यहां पर रिटर्न से चाहिए। क्या शेयर और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है? और शेयर को भागने के लिए आपको ऑफकोर्स डेटा भी दिखना चाहिए, नंबर ऑफ डीमैट्स अकाउंट ओपन होने चाहिए। तो क्या ये ग्रोथ आपको सस्टेन होती हुई नजर आएगी? ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है। कोविड-19 था, इसीलिए आपको यहां पर ये ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पहले की सिचुएशन आप देख सकते हैं, यहां पर शेयर हमें गिरता हुआ नजर आया था, 500 रुपए के लेवल से 200 रुपए तक आ चुका था। ये मार्च के क्रैश के पहले की बात कर रहा हूं। आप देख पाएंगे 450 500 का स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद हमें ये 200 तक भी आता हुआ नजर आया है। तो गिरावट भी देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें डीमैट अकाउंट ओपनिंग में देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। तो ऑफकोर्स यहां पर आपको फोमो में आने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फोमो में आकर इतने ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले 2-3 साल का पहले का डेटा देखिए, आपको इतनी ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ी थी। लोग घर पे बैठे थे, लोगों के पास दूसरी कोई इनकम नहीं थी, तो सोचा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। नए डीमैट अकाउंट बहुत ही तेजी से ओपन हुए और फिलहाल भी ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। नया माइलस्टोन 3 करोड़ का भी सीडीएसएल ने अचीव कर लिया है, लेकिन सेम स्पीड से बहुत ही ज्यादा दूरी तक ये जाता हुआ नजर नहीं आ सकता। तो इसीलिए मेरा मानना है आपको फोमो में नहीं आना चाहिए कि शेयर निकल जाएगा। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर नजर आ सकती है। और बाकी ऑफकोर्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट अभी तो सिर्फ 2 या 3% लोग इंडिया में निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में। ये नंबर तो आपको आगे जाकर बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जाएगी, ये नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भी आपको तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात है। ये जो ग्रोथ आपको एक साल में डायरेक्ट डबल हो चुके हैं डीमैट अकाउंट, प्रॉफिट भी डबल हो चुका है, ये सिचुएशन हर साल आपको देखने को नहीं मिल सकती। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें वैल्यू के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो स्टॉक की वैल्यू है 600 रुपए की वैल्यू है। यहां पर अगर आपको स्टॉक दिखाई देता है तो आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन 600 रुपए आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, ये बता नहीं सकते। ट्रेंड के बारे में बात करें तो फिलहाल तो स्टॉक 20 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 750 के आसपास का लेवल है, यहां पर स्टॉक सपोर्ट लेता है और वहां से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करना चाहें तो इस लेवल को फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।